अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक नई उन्वान के साथ। देखिए, अक्लमंद लोगों में ये चीज़ आपने देखी होगी। जो जो लोग अक्लमंद होते हैं वो अपनी कीमती चीज़ों को छुपा कर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दिखावा, अल्लाह के तरफ से दी हुई नेमत का शो ऑफ करना, दिखावा करना, ये ऐसा है जैसा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। क्यों? क्योंकि देखिए, आप आज की तारीख में 99% लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और दिखावा करते आ रहे हैं। देखिए, दिखावा नुकसानदेह तब साबित होता है जब वो हद से तजावुज कर जाता है। कैसे? देखिए, हर इंसान की फितरतन इंसान में एक फितरतन चीज पाई जाती है कि अगर मैंने ये कुर्ता पहना है अच्छा लगने के लिए, लोग मुझे देखे तो ये गुमान करे कि हाँ, ये बंदा अच्छा आदमी है। क्यों? कपड़े की बेस पे कि इसने कुर्ता अच्छा पहना है, टोपी अच्छी लगाई है, तो शक्ल सूरत अच्छी है, तो ये अलग चीज है। लेकिन दिखावा, वाहवाही, लोगों को दिखाना कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, जबकि वो नहीं होती उसके अंदर। तो दिखावे के चक्कर में कभी कभार ऐसा होता है कि हम कह सकते हैं कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। वो ऐसे कि आप मसलन कोई आदमी है, कोई बंदा है, आप उसके पास जाएंगे ना और उससे कहेंगे कि भाई उसकी तारीफ कर दे, दो चार उसको सर पे चढ़ा दे कि यार मैंने सुना आप जो है ना लोगों की मदद करते हैं, आप बहुत दानवीर है, आप तो क्या कहते हैं ऊंचे लेवल के दानवीर हैं, आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा है कि एक बंदा है बेचारा बहुत तकलीफ में है, वो आपकी बड़ी तारीफें कर रहा था कि अगर आपके पास मैं जाऊंगा तो शायद उसके लिए आप कुछ मदद कर दे। तो आप अगर उसको चढ़ा देंगे ना, वो बंदे का ख्याल कैसे आएगा कि यार ये मेरी तारीफ कर रहा है, ये मुझे इस नजरिए से जानता है, अगर मैं इसकी कही हुई बात पर अमल नहीं करूंगा, अगर मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगा, तो फिर ये तो इसकी नजर में इसकी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। तो फिर ये बंदा जो है ना दिखावे के चक्कर में उसके उसके चढ़ावे में आकर, जोश में आकर जो है ना ये बंदा कर देगा मदद, यानी कि लेकिन कुछ से कुछ ऐसी वैसी हरकत कर देगा। किस बेस पे? दिखावे के बेस पे। अभी देखिए, जैसे मैंने कैप्शन में मैंने लिखा कि दिखावे के क्या नुकसानात हैं। दिखावे के कई नुकसानात हैं। वो यूं कि अभी देखिए, शादी की सीजन चालू है। अभी हर इलाके में कहीं शादी की मंडप लगी हुई दिख जाएगी आपको, तो कहीं शादी हॉल में कहीं शादी होती हुई दिख जाएगी। यानी यूं कह सकते कि अभी शादी का सीजन चालू है। तो शादियों में लोग जो है ना जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, एक बंदा 20 से नहीं 20 बहुत ज्यादा हो गया, 15 से 20 हजार की नौकरी करने वाला या 10 से 15 हजार की नौकरी करने वाला बंदा अपनी शादी में 20 से 25 लाख 30 लाख खर्च कर दे रहा है। क्यों? दिखावे के चक्कर में। भाई अगर सस्ती शादी करूंगा, अगर ये फैसिलिटी नहीं दूंगा, अगर मैं अपनी बारात में एक रंग के सारे बाराती एक रंग के कपड़ा पहन के अगर जो है ना बारात में नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर दुल्हन को वो नाम वाला दुपट्टा नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर अपनी शादी में ये तरह तरह के वैरायटीज के आइटम्स गिजा नहीं अवेलेबल कराऊंगा, नहीं खिलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। यानी लोग क्या कहेंगे ये मैटर करता है। लोगों की जहानियत देखिए, लोग क्या कहेंगे। भाई लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों के दिखावे के चक्कर में आके खुद का नुकसान मत करो, क्योंकि क्या होगा ना, आप 20 से 25 लाख अपनी शादी में खर्च कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या लगता है ये जो 20 से 25 लाख शादी में खर्च कर दे रहे हैं, ये क्या पैसा जमा करके खर्च करते होंगे? बिल्कुल नहीं, लोन ले लेकर शादी कर रहे हैं।
लोन लेकर शादी के बाद 10 साल तक ये अपनी ईएमआई भरते हैं। ईएमआई भरते भरते कमर टूट जाता है, फिर भी जो है ना अपनी हरकतों से क्या, लोग क्या कहेंगे, दिखावे में लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग जो, जैसे कि मैंने कहा, लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ नहीं कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये शादियों में जो है ना फजूल खर्ची बहुत सारी, सिर्फ शादियों में नहीं। अभी जैसे शादी की सीजन से चल रही है, इसलिए मैंने शादी का मिसाल लिया यहाँ पे। शादी के अलावा भी जैसे 11वीं शरीफ का जो है ना लंगर, 11वीं शरीफ का जो महीना चालू है, हुजूर गौसे पाक के ताल्लुक से उनकी निस्बत में जो है ना लोग न्याज बनवा रहे हैं, डेगे चढ़वा रहे हैं। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के जो है ना लोगों के पैसे खा खा कर बैठे हुए हैं, लेकिन दिखा पैसे वापस उनका उधार वापस देने के बजाय जो है ना ये क्या कर रहे हैं, दिखावे के चक्कर में 20-20 डेगे जो है ना चढ़वा रहे हैं। लोगों को क्या कहते जा रहे हैं, अरे मैंने अपनी तरफ से 20 डेग चढ़वाए, 11वीं शरीफ के लंगर है, बोले खाओ उसको, 20 डेग मैंने चढ़ाई। और पीछे की हकीकत क्या है कि वो बंदा जो है ना लोगों से उधार लेकर जो है ना बैठा हुआ है, और बजाय कि सामने वालों को उसका उधार चुकता करे, ये इधर जो है ना दिखावे के चक्कर में लंगड़ खिलवा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी एक बंदा जो है ना मुझसे मिला था, वो क्या कह रहा था कि मैं जो है ना गाड़ी ले रहा हूँ, बाइक ले रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी बाइक ले रहे हो भाई? वो क्या कहता है, T20। मैंने कहा T20 में तो उसकी माइलेज बहुत कम है, और गाड़ी भी जो है ना, हालांकि वो लॉन्ग ड्राइव के लिए सही है, तुम जो है ना तुम तो लोकल लोकल में चलोगे तो बेहतर है कि जो है ना CD डिलेक्स या HF डिलेक्स वगैरह इस तरह की गाड़ियां ले लो, ताकि उसमें तुम्हारा एवरेज भी अच्छा रहेगा, माइलेज भी कम है उस गाड़ी की, और मेंटेनेंस भी तुम्हारा अच्छा रहेगा। वो क्या कहता है कि भाई अगर अभी मैं भाई लोग क्या कहेंगे, मैं अगर CD डिलेक्स चलाऊं, HF डिलेक्स चलाऊं, भाई अपन तो वो फरारी टाइप की गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, ये HF डिलेक्स हम पर थोड़ी शूट करेगी। तो वो बंदा क्या कहता है, नवाबी, कहता है अरे नवाबी आनी चाहिए यार, लगना चाहिए कि जो है ना नवाब है। मैं कहता हूं भाई जितनी आपकी औकात है उतनी करो ना, क्या जरूरत है तो दिखाने की। फिर बंदा वो क्या, वही बंदा उसने वो गाड़ी ले तो ली, 4 से 5 महीने उसके ईएमआई उसने बराबर भरा, छठे 7वें महीने में उसका ईएमआई बाउंस हो गया। अब बैंक वाले उसको फोन कर रहे हैं, अभी ईएमआई नहीं भर पा रहा है। क्या हो गया, उसकी गाड़ी उठा लिए। अब जो है ना ये बंदा परेशान परेशान है, यार मेरी गाड़ी जो है ना ईएमआई बाउंस हो गई थी, वो गाड़ी उठा ले गए। मैंने कहा यार क्यों नहीं उठा के लेंगे तुम्हारी गाड़ी, वो क्यों नहीं उठाएंगे? तुमको जब कहा गया था कि जो है ना जितनी औकात है, दिखावे के चक्कर में तुमने जो है ना अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया ना। क्या जरूरत थी दिखावे के चक्कर में? और कुछ लोग दिखावे की हदें तब पार करते हैं, फायदा अपने माल से या अपने इल्म से जो है ना, सबसे ज्यादा जरूरी फायदा पहुंचाना अपने कुर्ब जवार के लोगों को, अपने खानदान के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। लेकिन कर क्या रहे, दिखावे के चक्कर में कि दुनिया देखनी चाहिए, दुनिया को दिखे कि मैं कितना महान शख्स हूं। वो क्या कर रहे हैं, अपने कुर्बो जवार, अपने पड़ोसियों को छोड़कर, अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़कर दूर दराज में लोगों को जाकर जब उनकी मदद कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि नहीं, उनकी मदद क्यों कर रहे हो। मैं यहां ये कह रहा हूं कि जब तुम्हारे अपने ही परेशान है, जब तुम्हारे अपने ही घर में तुम्हारी परेशानी है, अपने पड़ोसियों में तुम्हारा बंदा परेशान है, तुम अपने लोगों की पहले मदद करो ना। ये तो वही बात हो गई, माँ बाप तुम्हारे यहाँ परेशान है, तुम जाके जाने पीर साहब के वहां हाजिरी दे रहे हो, फुला दरगाह में जाके जो चादरें चढ़ा रहे हो। तो पहला फर्ज क्या बनता है, हम अपने कुर्बो जवार में जो लोग हैं, जो अपने करीबी है, उनको फायदा पहुंचाना। जब हमारे अपने ही जो है ना हमसे नाखुश है, या हमसे हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से, हमारे इल्म से, हमारे दौलत से, हमारी शोहरत से, जब हम हमारे अपने फायदा नहीं पहुंचा पा रहे, तो तुम दूर वालों को फायदा पहुंचाकर तुम क्या हासिल कर लोगे? कुछ नहीं। सबसे पहले तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे करीब वाले आएंगे, दूर वाले नहीं आएंगे।
तो लोग जो है ना दिखावे के चक्कर में हदें पार कर देते हैं, इस हद तक चले जाते हैं दिखावे के चक्कर में। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, भाई लोगों को लगना चाहिए कि फुला भाई साहब ने, रफीक भाई ने जो है ना लंगर चलवाया था, शफीक भाई ने लंगर चलवाया था, तो शफीक भाई की बेटी की शादी शानो शौकत से हुई, रफीक भाई के बेटी की शादी ढोल बाजे के साथ हुई। क्यों? दिखावा। वही मैंने कहा कि ये जो है ना कुछ ऐसे है जो जिनकी महीने की तनख्वाह वही 10,000 है, 10 से 12,000 है, महीने के एंडिंग में अब जो है ना वो उसका पहला ही महीना है काम का, जॉब का, अब उसको उसकी पगार आ गई, अब वो बंदा जो है ना ढाबे में जाके जो है ना नल्ले तोड़ रहा है। क्यों? दिखावा। भाई पहला पेमेंट है, ढाबे में जाके उड़ाएंगे। क्यों यार? क्यों उड़ाना है तुमको? तुमको पहला पेमेंट मिला क्या ढाबे में जाके उड़ानी है? तुम उसी पैसे को सेव करो, उसी पैसे के साथ उसमें इन्वेस्ट करो, पैसे को जोड़ के रखो, कमा तो रहे हो लेकिन बचाना तो सीखो भाई। इस तरह की चीजें कुछ लड़के ऐसे हैं कि वही शौक है, शौक अलग बात है, लेकिन दिखावे के चक्कर में तुम्हारी पेमेंट, तुम्हारा पगार जो है ना, तुम्हारा तनख्वाह 15,000 है और तुम पहले महीने के एंडिंग में तनख्वाह मिलने के बाद तुम चले जाते हो मोबाइल के स्टोर में आईफोन 14 जो कि 50-60 हजार की आती है, तुम 50-60 हजार ईएमआई पे जो है फोन खरीद ले रहे हो दिखावे में आके। क्या जरूरत है? देखिए एक बात मैं बहुत ही जो है ना क्या कहते हैं, नाजुक बात है और बहुत अहम बात है कि अगर खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करोगे ना, एक मेरे दोस्त आज इस मौजूद में बात कर रहे थे कि अगर आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करोगे ना तो आपकी अपनी औलाद भी आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपकी अपनी औलाद भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। अगर आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करोगे, जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बनाओगे बिजनेस के तौर पर, पैसे के मामले में, इल्मी मामले में, हर एतबार से जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो इन सब चीजों पे गौर और फिक्र करने की जरूरत है आज हमारे कौम को। हम जो है ना, हम खसारे में इसलिए चल रहे हैं, हमारा जवाल का रीजन यही है कि हम खुद पर काम नहीं कर रहे हैं। हम जो है ना बस नुक्ता चुनी में लगे हुए हैं कि मुसलमान टोपी, मुसलमान फिरकावारी कि ये जो चिपटी टोपी पहने तो उनसे सलाम नहीं करो, उनके सलाम का जवाब मत दो। उसके बाद ये पैजामा छोटा पहने तो उनका सलाम, उनसे ताल्लुक ना रखो। कोई जो है ना गैर मुकल्लिद हमारी मस्जिद में आ जाए तो उनको झंझोड़ के निकाल दो। ये सब क्या है यार? ये सब चीजें, ये जो है ना, ये सब चीजें सेकेंडली, पहले अपने अखलाक को पेश करो। विदाउट, बगैर अखलाक के हम कुछ भी नहीं है। आमाल, नियत आपके तभी पाक होंगे जब आपका अखलाक बुलंद रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी, लोगों के ताल्लुक से आपके ख्यालात पाक रहेंगे, तब जाकर आप एक बेहतरीन मुसलमान, अल्लाह का बंदा कहलाने के लायक हो। ये नमाजे, रोजे, ज़कात, हज, उम्रे पे उम्रे करना, ये आम मुसल्ली, एक ये अरकान इस्लाम है। अरकान इस्लाम यानी कि पिलर्स है, इस्लाम के पिलर्स है। ये इसका मजबूत होना सही बात है, मगर इसको पुख्ता कौन करता है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनहुम खुलुकन, कि मोमिनों में से कामिल तरीन मोमिन वह है जो बेहतरीन अखलाक का मालिक है और उसके अहलो अयाल और अपने अहलो अयाल के साथ नरम है। तो ये मोमिन और कामिल मोमिन की मिसाल दी। तो इससे एक बात ये भी समझ में आता है कि किसी भी चीज का फकत वजूद में होना काफी नहीं है, उसका पुख्ता और कामिल होना काफी है। तो कामिल हमको अखलाक बनाती है, हमको कामिल मोमिन अखलाक बनाती है। अगर हमारा अखलाक बुलंद नहीं है, अगर हम अच्छे अखलाक के मालिक नहीं है, तो हम कामिल मोमिन नहीं कहला सकते खुद को। क्या करेंगे? नमाज रोजे लेके कहां जाएंगे जब हमारी नीयत ही सही नहीं है? हर चीज नियत पे डिपेंड करती है। हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में कई ऐसी ना मुनासिब चीजें कर बैठते हैं जो हमारी जात को जो है ना गवारा नहीं करती। अल्लाह ताला हमको इन सब चीजों से बचाए, अल्लाह ताला इन सब चीजों से बचाए। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए।
व अमाल सालिहा व अमाल हसना से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।